कलीम आप देखते हैं कि रसीद लेके घूम रहे हैं, इसलिए मस्जिद बन रहा है, ये बगले का है। मस्जिद बन रही है उसकी रसीद है। जी 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 जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप इतना गुटखा मधु क्यों खाते हैं, पहले वो बताइए। ये खिलाइए। क्यों खिलाते हैं? मस्जिद का चंदा कर रहे हैं, अभी मस्जिद का चंदा कर रहे हैं और इतने सारे गुटखा अभी खिलाया कुछ तो आपको चंदा कौन देगा ऐसे गुटखा? ना, खुला कर देंगे। चंदा करने वालों के लिए आप 3 चीजों का होना जरूरी है। हाँ, खुला कर देंगे। मालूम है आपको? हाँ, सब दिन ना कर। तब आपको चंदा देगा, मालूम है? हाँ 3 चीजों का होना जरूरी है। हाँ जी। इधर आइए, सामने आइए। 3 चीजों का होना जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद समीम, आपका नाम जी? मोहम्मद अफसर। आपका नाम? मोहम्मद साकिब आलम। आपका नाम? मोहम्मद कलीम। गाइस, मैं आया था पूर्णिया ज़िला और डगरवा मार्केट। यहाँ पे मवेशी मार्केट लगी हुई है, बड़ी भीड़ हो रही है और कुर्बानी के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जो कि ये कुर्बानी की आखिरी मार्केट है। इसके बाद कोई यहाँ इस मार्केट में इतनी भीड़ नहीं होगी, सिर्फ कुर्बानी को लेकर के इतनी भीड़ हो रही है। हम कुर्बानी के मुतालिक कुछ बातों को पूछने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि कुर्बानी के बारे में कितने लोग क्या क्या बातें बताते हैं, कितने सही लोग, कितने सही जवाबात आते हैं। देखते हैं कितनी नॉलेज वाली यहाँ पे लोग तादाद हैं, सारी बातें करते हैं, चलते हैं तब तक। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद समीम, आपका नाम जी? मोहम्मद अफसर। आपका नाम? मोहम्मद साकिब आलम। आपका नाम? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। आप देखते हैं कि रसीद लेके घूम रहे हैं, इसलिए मस्जिद बन रहा है, ये बगले का है। मस्जिद बन रही है उसकी रसीद है। जी 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 जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा। देखिए हमारे इस्लामिक कंटेंट है, इस्लामिक रिलेटेड बात होती है, इस्लामिक सवाल जवाब होता है और इस्लामिक के क्या कहते हैं कि आज कुर्बानी जो करने जाएंगे, कुर्बानी को बहुत ही करीब, जो कि कुर्बानी का महीना चल रहा है और कुर्बानी के बारे में चंद सवाल करेंगे। क्या पूछने इजाज़त है? हाँ इजाज़त आप। हाँ जी, इजाज़त है। अच्छा बताइए, हम लोग कुर्बानी जो करते हैं ये किस नबी का सुन्नत है, उसका नाम क्या है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप बताइए। इब्राहिम इस्लाम। अच्छा ये कुर्बानी जो करते हैं क्यों करते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों आखिर कुर्बानी दिया, किस वजह से कुर्बानी दिया? अपने बच्चों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था उसको। थोड़ा हमको जानकारी कम है इसमें। आप बताइए। इसलिए कैसे बताइए, माइक मत। इसलिए वालिद साहब के नाम से, मरहुमा के नाम से कुर्बानी जायज़ होते हैं। अच्छा आप इतना गुटखा मधु क्यों खाते हैं, पहले वो बताइए। ये खिलाइए। क्यों खिलाते हैं? मस्जिद का चंदा कर रहे हैं, अभी मस्जिद का चंदा कर रहे हैं और इतने सारे गुटखा अभी खिलाया कुछ आपको चंदा कौन देगा ऐसे गुटखा? ना, खुला कर देंगे। चंदा करने वालों के लिए आप 3 चीज़ों का होना जरूरी है। हाँ, खुला कर देंगे। मालूम है आपको? हाँ, सब दिन ना कर। तब आपको चंदा देगा, मालूम है? हाँ 3 चीज़ों का होना जरूरी है। हाँ जी। इधर आइए, सामने आइए। 3 चीज़ों का होना जरूरी क्या है आपको बता देते हैं। पहला दाढ़ी, हाँ, ठीक ठीक। दूसरा लिबास, सब दिन ना करते हैं आज। ठीक ठीक। सुनिए पहले। तीसरा क्या है, जो आप जो कलम को भी जो पकड़ के रखे हैं, हम कलामी सही होना चाहिए, जी 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 तब आपको चंदा जी जी जी। क्या, हाँ सही बात। वरना फिर आपको कोई चंदा नहीं। जी 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 सही रसीद भी लेके आइएगा तो ही बोलेगा जाली लेके। जी 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 जी। समझ रहे हैं? हम्म। दीन की बात करने के लिए, दीन की बात करने के लिए उस ढंग में रहना पड़ेगा आपको, तब आपकी बातों को असर पड़ेगा, है क्या नहीं? हाँ जी सर। तो खैर हमने सवाल किया था कि किस नबी के सुन्नत है और क्यों इसने कुर्बानी देते हैं, है ना? हाँ मालूम है आपको? कुर्बानी हज़रत इस्लाम अपना लड़के अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उसको ईमान जांचने के लिए कि देखे मेरे लिए मेरा बंदा क्या करता है। तो बच्चे को कुर्बानी देने के लिए हुक्म हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से। तो अपने बच्चों को कुर्बानी जो देने के लिए गया हज़रत इब्राहिम सलाम, तो वहाँ छुरी उसका काम नहीं किया, उसको इम्तिहान ले रहा था। देखिए ऐसा जो आपने बताया कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं गलत भी है। या ईमान जांचने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद नबी थे और नबी आला होते हैं, है ना? इंसानों के दर्जात अगर देखा जाए, सबसे अव्वल दर्जा जिसका इंसानों में से, वो नबियों का हुआ करता जी है ना? नबियों का हुआ। जी जी हाँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए से कुछ बातों को नसीहत करते हैं कि अपनी प्यारी चीज़ जो तुमसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है वो हमें उसके मेरे राह में उसे कुर्बान करो। जी जी जी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ए बारी ताला वो क्या कुर्बान करूं? कहता तुम्हें जो सबसे प्यारी चीज़ जो कुर्बान करो। तो पता लगा वो सबसे प्यारी चीज़ उनकी औलाद है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी जी
ठीक है। हालांकि कुर्बानी असल तो औलाद की मांगी गई थी, लेकिन औलाद को कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो गए थे, चाकू भी चली, लेकिन गर्दनें नहीं कटी, जो एक दूसरे के हायल हो गया और उसके बदले में एक दुम्बा को लिया जन्नत से और दुम्बा की कुर्बानी कबूल की गई। जी जी। माना हाँ अरे आपका नाम जीजा? इमामुद्दीन आप यहाँ कुर्बानी जानवर लेने आए हैं? जी, लेने आए न बेचने भी आए। बेचने भी आए थे, लेने भी आए थे? जी जी, क्या हुआ जो लेना भी था और बेचना भी था? व्यापारी करते हम। लेना भी और बेचना हाँ, बेचना भी, भी। यानी कि ले करके फिर उसके बाद बेचना। बेच देना। अच्छा, अब तक आपने कितना जानवर बेच दिए? अब तक तो हम छः जानवर बेच चुके हैं। बड़े जानवर? हाँ, बड़े। ये माशाल्लाह 32,000 का, 34,000 का। 6 जानवर बेच दिए। हाँ चलिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और आपकी कुर्बानी भी करते होंगे? हाँ, कुर्बानी तो करते हैं। जानवर आपके लिए रखे होंगे अलग से? हाँ, घर में रख दिया उसको, पर्सनल अपना मनपसंद का। जो व्यापार लोग होता है उसे पता होता है कौन से जानवर कितनी महंगी है, कितनी मजबूत है, तो फिर आप ज़्यादा मजबूत दाम अच्छे क्वालिटी वाली रखे होंगे। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आप अच्छा, आप व्यापार हैं, आप कुर्बानी के जानवर खरीद और फरोख्त करते हैं, बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं, तो आपको मालूम है कि कौन से जानवर खरीदने चाहिए हमें, कौन से जानवर हमें नहीं खरीदने चाहिए? हमें बढ़िया बढ़िया उम्दा माल रखना चाहिए। किस तरह का? खूबसूरत, रंगीन में हो, या कहीं दाग पाज ना हो, सींग टेढ़ा मेढ़ा ना हो, कहीं जला हुआ ना हो, मतलब मन पसंद का। अगर किसी का सिंग टूटा हुआ है तो टूटा, अगर छोटा, बहुत छोटा बड़ा है तो नहीं चाहिए, नहीं लेंगे ना? नहीं लेंगे, अगर उम्र कम है तो? नहीं लेंगे। कितना साल होना उम्र जरूरी? 2 साल का बाद गाय को ले सकते हैं, 2 साल के बाद गाय को ले सकते हैं। और बकरे को? बकरे का हम नहीं जानते हैं। आपको मालूम है बकरे का उम्र कितना होना चाहिए? बकरी का उम्र कितना साल भर? कितना होना चाहिए? 2 साल। आप बताइए कितना साल होना चाहिए? वही है। बकरे का उम्र 1 साल का होना चाहिए। साल का होना चाहिए जी, और गाय का 2 साल होना गाय का चाहिए। 2 साल। क्या दांत का होना जरूरी है? नहीं, दांत का होना जरूरी है? ना, सिर्फ उम्र का होना जरूरी है। गाय बैल बुलंदी होना जरूरी है। अगर खूबसूरती है, अगर उसमें ऐप पाया जाए तो? ऐप पाया जाएगा तो नहीं होगा, अगर ऐप नहीं है, बुलंदी कम भी है तो फिर भी चलेगा वो। चलिए खैर, अगर कोई ऐप नहीं है जानवर में, अगर जिस्मानी तौर पे थोड़ी कमज़ोर है, चलने का लायक है, इतना भी कमज़ोर नहीं है जो आपके घर तक ना जा पाए, ठीक है, फिर वो कुर्बानी आपके लिए जायज़ है, आप उस जानवर को ख़रीद सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है आपके लिए कि आला जानवर ख़रीदें, क्योंकि जब पुलसरात का जब सवार होगा, अपने अपने कुर्बानी जो कर रहे हैं जो लोग, उन पर जब सवार होगा, जितनी तेज़ उसकी रफ्तार होगी जानवर की, जितनी मजबूत जानवर होगा उसकी रफ्तार भी उतनी ज़्यादा होगा।